तो यहाँ पे बताया गया है कि रिलेशनशिप ऑफ एजुकेशन सोशोलॉजी विद सोशियोलॉजिकल वेरिएबल्स। तो सबसे पहले तो आपको सोशियोलॉजिकल वेरिएबल्स के बारे में बताओ कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, वैरायटी, डिफरेंसेस। और एजुकेशन सोशोलॉजी जो है, हम बात कर रहे हैं कि भाई एजुकेशन सोशोलॉजी है वो आपको एक इंसान बनाती है। कैसे जीना है, कैसे रहना है, वैल्यूज़ कैसे होंगे आपके, कल्चर कैसे ट्रांसमिट होगा, वो सारी चीज़ें आपको एक क्लासरूम में मिल रही हैं। तो जब एजुकेशन सोशोलॉजी है, ठीक है, वो कैसे रिलेशनशिप बिठा रहा है सोसाइटी के साथ, सोसाइटी के डिफरेंसेस के साथ। तो जो रिलेशन है, मतलब जो संबंध है, आपस में जो संबंध है समाज और एक शिक्षा का, दोनों का एक परस्पर क्या है, एक रिलेशन है। ऑलवेज सब्जेक्ट ऑफ डिबेट। क्या एजुकेशन में पढ़ाया जा रहा है और क्या सोसाइटी में होना चाहिए, इन दोनों में हमेशा डिबेट रहती है। एक कंसेप्ट ये भी है कि एजुकेशन मीन्स ओवरकम द इनइक्वालिटीज़ ऑफ सोसाइटी। एजुकेशन क्या कहती है कि जो भी समाज में इनइक्वल चीज़ें हैं ना, उसको इक्वल कर दो। इक्वल, इसको भी यही, इसके पास 2 रुपये हैं, इसके पास भी 2 रुपये हों, बट यहाँ पे इक्वल है हर चीज़, अनइक्वल है। वेयर एज अदर प्राइम फंक्शंस ऑफ एजुकेशन, जो प्राइमरी फंक्शन है ये इक्वलिब्रियम लाना है। अब सब कुछ अनइक्वल है, हर चीज़ क्या अनइक्वल है, पर एजुकेशन कहता है कि भाई सबको इक्वल कर दो। इसके पास 3 रुपये हैं, इसके पास भी 3 रुपये होना चाहिए। अगर समाज में 100% लोग रह रहे हैं तो 50% इसके पास भी पैसा हो, 50% इसके पास भी पैसा हो, इक्वल हो, कोई भी ज़्यादा कम नहीं हो। पहला तो यही पता चल गया। और इक्विलिब्रियम जो कहते हैं कि पियाजे कहते हैं ना, इक्विलिब्रियम, कि इक्वालिटी आए। ट्राई टू मेंटेन द इक्वालिटी वट एवर स्टेट प्रेवलेंट इन द सोसाइटी। सोशियोलॉजिस्ट जो समाज शास्त्री होते हैं, जो समाज का अध्ययन करते हैं, वो कहते हैं कि सेकेंड थ्योरी सेज दैट एजुकेशन इज अ सोशल एफर्ट, हेंस इट रन्स द वे सोसाइटी वांट्स। ठीक है, कुछ सोशियोलॉजिस्ट होते हैं वो कहते हैं कि भाई कि इक्विलिब्रियम लाना होगा समाज में। और सेकंड थ्योरी कहती है प्रोपेगेट द मिथ बाय द प्रमोटिंग फर्स्ट थ्योरी। फर्स्ट थ्योरी सेट द पॉजिटिव एंड सेकंड इज लेबल्ड एज ए नेगेटिव थॉट। कहने का मतलब है कि जो सेकंड थ्योरी कह रही है ये बहुत ही सोशल एफर्ट है, मतलब ये इसको लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इनइक्वालिटीज़ को रिमूव करना पड़ेगा। हम सब जानते हैं कि भाई पहला कंसेप्ट होता है कि भाई समाज में इनइक्वालिटीज़ है, इसको रिमूव कर सकते हैं। ऐसा कैसे रिमूव हो जाएंगी? तो ये डिबेट्स इनके बीच में चल रही है कि जो समाज है उसको हम जहाँ तो लेबल कर दें कि ये समाज ही ऐसा है, क्या करें, गरीब है, ऐसा नहीं हो सकता। ऑल दो द कॉन्फ्लिक्ट, जो भी विचारधारा में जो लड़ाइयाँ चलती हैं इनकी थियोरीज में, मोस्ट रेलिवेंट है, क्रिस्टल क्लियर है कि जो एजुकेशन है वो एक सोशल एफर्ट होता है, कि एक मेहनत अगर उसमें की जाए तो वो डायरेक्ट सोसाइटी में रिफ्लेक्ट करती है। अगर सोसाइटी में जो व्यक्ति रह रहा है वो कहाँ से प्रिपेयर हो रहा है, एजुकेशन उसको दी जाएगी तो ना वो सोसाइटी में कुछ चेंजेस या कुछ एफर्ट्स करके या कुछ चेंज ला पाएगा। एजुकेशन डायरेक्टली सेट डायरेक्ट society. It is true because there is a social force favoring this. Both these theories roles to play defining the relationship between the sociology and education. This relation play a great role of learning outcome. So it is a matter of great interest for the people like you who is directly linked to the education institutions. कि एक जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से डायरेक्ट रिलेट कर रहा है, जो वहाँ पे काम कर रहा है ना, उनके साथ डायरेक्टली लिंक्ड है कि भाई जैसे सोशियोलॉजी है और एजुकेशन है, वो आपस में काफ़ी हद तक क्या है, रिलेशनेबल है, मतलब कि उनमें आपस में परस्पर संबंध है। ये एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में रह रहा व्यक्ति को पता हो कि कैसा इम्पैक्ट सोसाइटी में आएगा।
ग्रेट लर्निंग हो सकती है एजुकेशन के माध्यम से, अगर एजुकेशन ही अच्छी होगी तो। सो इट इज़ द मैटर ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट। एजुकेशन जो होती है, शिक्षा जो होती है, जनरली 3 प्रकार के काम करती है। एजुकेशन क्या काम करती है सोसाइटी में, 3 प्रकार के काम कैसे करती है वो देखते हैं। एजुकेशन ज़्यादा से ज़्यादा आपको बताते हैं ना कि कल्चर को सेलिब्रेट करना चाहिए। हर एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो भी हैं, कोई भी कास्ट का है, कोई भी क्रीड, कलर, रेस जो भी है, उसको चेरिश करो। चेरिश मतलब उसको सेलिब्रेट करो, उसको बताया जाए बच्चे को कि हम एक ही हैं, हमारे कलर, हमारे डिफरेंसेस कोई मैटर नहीं करते। दे ट्रांसमिट स्पेशल द कल्चरल हेरिटेज फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। हम अच्छी चीज़ें इन द सेंस कि जो हमारे लिए अच्छी वैल्यूएबल रखती हों, उसी चीज़ को हम क्या करें, ट्रांसमिट करें एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक। इट कंसिस्ट वेरियस एक्सपीरियंस, कस्टम्स, वैल्यूज़, ट्रेडिशंस। क्या होता है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, अपने ट्रेडिशंस, अपने जो भी हमारे विचारक रहे हैं उनके भी व्यूज़ बता सकते हैं बच्चे को, एक्सपीरियंस करवा सकते हैं उनको ये फील करवाएंगे हमारा जो कल्चर है वो बहुत रिच है। अच्छा, अच्छे में भी अच्छा होना चाहिए, ये नहीं सस्ता कल्चर। एजुकेशन कंजर्व द कल्चरल हेरिटेज थ्रू द कोर्स ऑफ स्टडीज, टेक्स्ट बुक, इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स एंड डिफरेंट पार्टीज। एजुकेशन कंजर्व कर सकती है हमारे जो भी कल्चरल हेरिटेज हैं, जो हमारे वैल्यूएबल दार्शनिक चीज़ें रही हैं, उसको कंजर्व आज तक है तो भी तो हम पढ़ पा रहे हैं वेदांत को, है ना, कंजर्व किए गया है उसको, एक धरोहर है हमारी वो। और स्टडीज़ में टेक्स्ट बुक हो गई, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल हो गए, डिफरेंट पार्टीज़ में रखे गए हैं। पहले तो हमारे पास बुक्स नहीं थी, वो लोग कहाँ पे लिखते थे, एक तख्ते पे लिखते थे, और फिर धीरे धीरे रेनोवेशन हुई, तो आज हमारे पास एक लाइब्रेरीज होती है जहाँ पे हर चीज़, हर जितने भी बिल्स हुए हैं ना हमारे पार्लियामेंट में 1945 जो 47 से हम हुए हैं, उससे पहले जितने भी हमारे दस्तावेजेस हैं जिसमें बिल्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, वो आज भी टेक्स्ट बुक में या लाइब्रेरीज में रखे होते हैं। अगर हम उसको खंगालें तो वो मिलेंगे। वो लाइब्रेरी कौन सी होती है वो आपको पता होगा। तो टेक्स्ट बुक हो गई, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें। एजुकेशन क्रिएट एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन patterns in order to develop and improve the society in the view of changing needs and conditions. एजुकेशन क्या करती है, क्रिएट करती है न्यू ऑर्गेनाइजेशंस को एंड पैटर्न इन ऑर्डर टू डेवलप। मैंने कहा ना कि जो भी इंस्टीट्यूशन हैं, जो भी संस्थाएं हैं जो बनती हैं कि ताकि एक व्यक्ति का निर्माण हो सके, एक व्यक्ति डेवलप हो सके और इस समाज के लिए एक अच्छा काम कर सके। चेंजिंग नीड्स, जो भी हमारे समाज की चेंजिंग नीड्स हैं, ज़रूरी तो नहीं है ना कि आज घूंघट में ही सारे काम हो। आज नहीं है घूंघट तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना हो गई है इसमें, ये ट्रेडिशन है, ठीक है। एक होता है कि सिर ढका हुआ होना चाहिए, बट अगर ये सिर ढका हुआ इंसान जब वो कोई काम कर रहा है, कोई पढ़ने का, बुक पढ़ने का काम कर रहा है, ढका हुआ सिर क्या अच्छे से उसको कंफर्ट दे पाएगा उसकी आंखों को, वो पढ़ भी पाए बुक। तो कहने का मतलब है कि सिर ढका हुआ क्या बताता है, एक रूढ़िबद्धता, उसको समय के साथ क्या होना होगा, चेंज होना होगा। चेंजिंग नीड्स है, ज़रूरत है कि भाई जब तक हम बुक पढ़ेंगे नहीं, हमारे इर्द गिर्द जो हमारी मजबूरियाँ हैं, ढकी ढकाई बातें हैं, उसको अगर रिमूव नहीं किया जाए तो क्या हम पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। चेंजिंग नीड्स हैं, कंडीशंस हैं, ठीक है। जो भी हमारी कंडीशंस जो हमें मजबूर कर रही है हमें आगे बढ़ने से, वो चीज़ें तोड़नी होगी, तो जाके हम क्या होंगे, समाज को एक अच्छा रूप दे पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यही वाली लेते हैं। एक लड़की है, वो बिल्कुल सिर उसने ढका हुआ है, हाँ, ऊपर से उसने क्या पहना है, गहने बहुत सारे, छुन छुन छुन, चड़क चुड़क चुड़क, और वो चाहती है कि मैं कुछ पढ़ूँ, मान लो कोई बुक पढ़ूँ, ठीक है। वो
कोट्स वो बुक पढ़ते समय एक तो उसका सिर ढका हुआ होगा, आवाज़ आएगी छुन छुन, उससे क्या होगा, कंसंट्रेशन उसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाएगा, कंसंट्रेशन नहीं लगा पाएगी वो बुक अगर पढ़ेगी भी तो तब उसका फोकस जो होगा वो या तो उसकी बालियों पे होगा, या तो उसके मेकअप पे होगा, या तो उसके सिर ढके हुए होने पे होगा। मान लो कि गर्मी है तो गर्मी में बैठी हुई है व्यक्ति, तो गर्मी से भी उसको डिसफंक्शन होगा। इतनी सारी डिस्ट्रैक्शन में वो क्या बुक पढ़ पाएगी? क्या वो उसमें से जो एक ऊंची बात लिखी हुई है बुक में उसको क्या वो अंडरस्टैंड या उसको सिंथेसिस कर पाएगी दिमाग में? नहीं कर पाएगी। तो ये यहाँ पे ये बात की गई है कि जो रूढ़ियाँ हमें बनाई गई हैं कि लड़की को ऐसा होना चाहिए, तो समय के साथ वो चेंज होगी तो ही वो पढ़ पाएगी और वो ही वो अपनी बुद्धि का सृजन कर पाएगी। और ये जो लेबलिंग है कि लड़की को ऐसा होना होगा, तो ये कहीं ना कहीं समाज में एक बाधा या डिस्कम्फर्ट या डिस्ट्रैक्शन लाने की काम करता है। I hope you are getting my point. What I'm trying to say, just let it go. If you are not understanding this, I think एजुकेशन ये 3 प्रकार के फंक्शंस फॉलो करता है कि भाई आपको जो भी सोशल इंस्टीट्यूशंस आप बनाते हो पैटर्न उसमें डेवलप होने के लिए ही आप इस चीज़ को इम्प्रूव करते हो। समाज में आपने कैसे जीना, आपकी क्या फ़िलॉसफी है लाइफ में, आप कैसे देखते हो अपने आप को, कहाँ पे देखते हो, आपकी कैसी ग्रोथ आप देखना चाहते हो, ये सारी चीज़ें आपकी एजुकेशनल सोशोलॉजी बताती है। तो यही वेरिएबल क्या कि कहाँ कहाँ से आप अपने आप को रिच कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आपकी फैमिली तो आपको रिच करने से रही, वो आपको सारे ट्रेडिशन सिखा देती है फैमिली। बट इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हो तो स्कूल के कुछ रूल्स होते हैं, क्लासरूम, टीचर्स, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, पीयर ग्रुप्स भी होते हैं, समाज के कुछ नियम कानून कायदे, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ अगर आपको मिल जाए प्रॉपर, है ना, और ये सब चीज़ें फ्री स्कॉलरशिप अगर आपको मिल जाए, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ आपको प्रॉपर प्रोवाइड की जाए, तो ये सभी क्या हैं, डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। डिफरेंट वेरिएबल्स इन द सेंस कि आपको अपग्रेड कर रहे हैं, आपको कुछ नया करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो क्या हो गया कि वेरिएबल मतलब डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ थिंग्स। जैसे सबसे पहले तो फैमिली होती है, फैमिली आपको इतना इनरिच नहीं कर सकती। फैमिली के बाद आपको स्कूल में आना ही पड़ता है। स्कूल के आने के बाद आप बहुत सारी चीज़ें देखते हो, उसमें आप टीचर से मिलते हो, एक्सपीरियंस टीचर से मिलते हो, वो इंस्टीट्यूशन के बड़े बड़े लोगों से मिलते हो जो आगे अपनी ज़िंदगी के 40 साल उसमें दे दिए होते हैं उन्होंने, तो वो काफ़ी हद तक डेवलप हो चुके होते हैं। तो वो आप उनसे आप एक्सपीरियंस गेन करते हो, अपने एल्डर से, अपने यंग वंस से, अपने पीयर ग्रुप सिबलिंग्स जो हो गई उनसे, इन सब से मिला के आप समाज से, सोसाइटी में आप जा रहे हो। ये सारे वेरिएबल्स हैं, पीयर्स हो गए, स्कूल्स हो गए, और जो इन्वायरमेंट हो गया, क्लासरूम इन्वायरमेंट हो गया, वो हर प्रकार के जो वेरिएबल्स हैं कहीं ना कहीं एजुकेशन और सोशोलॉजी से जुड़े हुए। एजुकेशन जो जो दी जा रही है ये कहीं ना कहीं सोशोलॉजी से जुड़ी हुई है, रिलेशन है इसका, समाज में आप कर रही हो ये सब चीज़ें, तो वो सोशोलॉजी ही है। तो आई होप व्हाट आई एम ट्राइंग टू से जस्ट यू आर गेटिंग माई पॉइंट, है ना, सब कुछ ऊपर से ना गया हो। आई होप सो कि समाज में इक्वालिटी होनी चाहिए, स्ट्रैटिफिकेशन नहीं होना चाहिए, तो ही हम समाज में अच्छा ही निर्माण कर पाएंगे। क्लासरूम में भी टीचर का अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी है। एज अ टीचर एडमिनिस्ट्रेटर आप एक स्मॉल सोसाइटी के हो, ठीक है। जब आप स्कूल में जाते हो एक स्मॉल सोसाइटी ही है वो। स्मॉल सोसाइटी मतलब कि जब आप बहुत सारे लोगों से मिलते हो, बातचीत करते हो, कैसे रहना बैठना उठना, ट्रेडिशन कस्टम कल्चर सुनते समझते हो, तो एक मिनी सोसाइटी होती है वो। फिर जब आप पढ़ लेते हो, आपकी ग्रेजुएशन, एमएससी, एमटेक, एमबीए जो भी है, मास्टर डिग्री, पीएचडी, स्कॉलर 30 साल तक ये हो जाते हैं। तो ये जब हो जाते हैं तो आप किसको सर्व करते हो? सोसाइटी को ही सर्व करते हो ना। तो अगर आपकी ये सब एजुकेशन अगर अच्छी नहीं हुई हो तो आप समाज में अच्छा कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो जो वास्ट सोसाइटी है, मतलब जो लार्जर सोसाइटी है,
उस पे इम्पैक्ट डालना चाहते हो तो आपकी ये स्मॉल सोसाइटी का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी। अगर आपकी मिनी सोसाइटी अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, तो आप लार्जर सोसाइटी में अगर इम्पैक्ट डालना चाहते हो तो नहीं डाल पाओगे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और लर्नर, टीचर, पीयर ग्रुप्स, बॉयज़ गर्ल्स हो गए, जेंडर रोल्स क्या होने चाहिए, रिस्ट्रिक्टिव नहीं होना चाहिए, हर किसी को अधिकार मिले पढ़ने का। और जो भी डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं वो, और जो हमारा रिलीजन कल्चर है वो कोई बाधा थोड़ी ना है, वो हमें फ्री करती है, हमें कैसे जीना है, हमारी क्या फ़िलॉसफी होनी चाहिए। ये सब इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो हमें कुछ ना कुछ देख के जाते हैं। सो ये सेट ऑफ पैटर्न्स कंसर्न द सोसाइटी से कंसर्न करती है। और ये अगर इसमें अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो डेफिनेटली एक अच्छा सोसाइटी हम नहीं निर्माण कर पाएंगे। तो फिर यही होगा, नक्सलवादी, आतंकवादी, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, क्रिमिनल्स, रेपिस्ट, टेररिस्ट, डाकू, अंडरवर्ल्ड, जमींदार सिस्टम, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, और द पैट्रियार्की, फेमिनिज्म, द सेक्सुअलिटी, ओरिएंटेशंस, जेंडर रोल्स, यही सब चीज़ें समाज में पनपेंगी। डिस्पैरिटीज़ रिमूव करते हुए, हम एजुकेशन का एक सृजन करते हुए अपने सोसाइटी को चेंज ला सकते हैं, समाज में कुछ बड़ा इम्पैक्ट डाल पाते हैं। समाज में इक्वालिटी का मतलब क्या होता है कि जो 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 वंचित वर्ग है, जिनको नहीं मिल पाया मौका, उनको अपग्रेड करना। जब हम उनको अपग्रेड करेंगे, अब ऑटोमेटिकली हमारा समाज क्या होगा, अपग्रेड होगा, इंक्रीज़ होगा, प्रोग्रेस होगी। समाज प्रोग्रेस करेगा, सोसाइटी प्रोग्रेस करेगी। और जब सोसाइटी प्रोग्रेस करना शुरू हो गई, सब अपने अपने पे ध्यान देना शुरू कर गए, इंडिविजुअली ग्रो होना शुरू हुए, तो डेफिनेटली एक विश्व गुरु जिसे हम कहते हैं कि भाई विश्व गुरु का मतलब क्या है? आपने कभी सोचा विश्व गुरु का मतलब क्या है? कि हर हर किसी को मन से वो फ्री फील करे। आज हम बाहर से तो बहुत फ्री हो चुके हैं, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें बहुत राइट्स दे दिए हैं। क्या हम मन से फ्री हो पाए हैं? डर से फ्री हो पाए हैं? क्या हम हर प्रकार के डेवलपमेंट जो होती है, जैसे कि फिज़िकली, कॉग्निटिव, मेंटल, ये सब जो है, इमोशनली डेवलप होना, क्या हम इसमें हो पाए हैं? नहीं हो पाए। तो इसी को ही डेवलप करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एजुकेशन। एक इंसान एजुकेशन इसीलिए लेता है कि इंसान बन पाए वो, है ना, एक अच्छा इंसान जो कि किसी के लिए काम आए, आपका जीवन किसी के काम आए, तो ही हम एजुकेशन लेते हैं। अन्यथा हम अपना भी उद्धार उसके साथ हो ही जाता है, स्वतः ही हो जाता है। जब आप एजुकेटेड होते हो, अपना उद्धार तो होता ही है। आपको पता चल जाता है कि ये नहीं करना, ये करना, ये करना नहीं, ये करना, विवेक यूज़ करते हो। ऐसे ही किसी को हेल्प कर दोगे तो क्या होगा, ग्रो हम साथ में करेंगे। तो यही है एजुकेशन सोशियोलॉजी जो हमें एक इंसान बनाती है ना। और यही वेरिएबल्स हैं। एक स्कूल होता है, दोस्त यार होते हैं, समाज होता है जो कि आपको प्रोडक्ट बनाता है, एक इंसान बनाता है आपको, ठीक है। यही है इस चैप्टर में जो कि भाई जो एजुकेशन सोशियोलॉजी है वो क्लासरूम में, पीयर ग्रुप में, स्ट्रैटिफिकेशन, एजुकेशन, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी तो वो ग्रो कर पाएगा। जैसे कोठारी कमीशन, एनसीएफ, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं जो कि आपको एजुकेशनली इम्प्रेस करते हैं, स्कीम्स हैं, ठीक है। एजुकेशन स्ट्रैटिफिकेशन हमने पढ़ा कि कितनी हायरार्की है, रिच और पुअर में, क्लास, क्रीड में, पीयर ग्रुप्स कैसे आपको इम्पैक्ट करते हैं ये भी हमने पढ़ा, और क्लासरूम इन्वायरमेंट कैसे इम्पैक्ट डालता है इंडिविजुअल के ऊपर, ये भी हमने देखा। तो यही हैं इसके वेरिएबल्स अगर आएंगे ना, रिलेशनशिप एजुकेशन सोशियोलॉजी और सोशोलॉजिकल वेरिएबल कैसे एक दूसरे में संबंध है, बहुत संबंध है भाई। यहीं पे अच्छा निर्माण होगा तो यहाँ पे इम्पैक्ट डालेगा ही डालेगा। ये जो बन गया वो बन गया, इसको रिमूव किया जा सकता है भाई। जो जो इंसान जड़ बुद्धि बन चुका है, जिसको मानना ही नहीं चीज़, वो बन चुका है, उसको हम क्या कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा हम बुद्धि दे सकते हैं, वो एजुकेशन से ही आएगी।
और इनको बुद्धि दे के इनको इम्प्रूव कर सकते हैं, ग्रो करवा सकते हैं, लाइफ में ये कुछ काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। सो आज था हमारा रिलेशनशिप बिटवीन द एजुकेशनल सोशियोलॉजी एंड द क्लासरूम। आई होप यू आर गेटिंग